वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास कुछ यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दिए गए, इन सभी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, कैसे सॉल्व करते हैं, चलो उसे देखते हैं। अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझना। देखो पहले क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन है जो कि है x + y = 14, दूसरा है x - y = 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आप x और y की वैल्यू फाइंड करो और फाइंड करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये भी क्वेश्चन कह देता है। ठीक है, इसमें ये नहीं कहा है कि x y की वैल्यू फाइंड करो, बट डायरेक्ट कह दिया कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ही यही होता है कि आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इसे कैसे करते हैं वो देखो। यहाँ पर जो पहली हमारे पास इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, जैसे कि है x + y और इक्वल्स टू हमने कर दिया 14। अब आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा आपका कि आपको x y में से किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल के इस साइड ले जाना है। हम यहाँ पर y को ले जाते हैं, ये प्लस का इधर चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 14 - y हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब इसको बोल देंगे ये पहली हमारी इक्वेशन। ये हमारी कैसी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है दूसरी इक्वेशन में x - y = 4। ये दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, x - y = 4। अब हम लोग इस इक्वेशन में आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये x है ना, x की वैल्यू हमें मिली 14 - y मिली। क्या मिल गया, 14 - y है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या है, x है। तो इस x की जगह पे हम लोग इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग x इन इक्वेशन, इसको बोल दिया सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 14। यहाँ पर कर दिया हमने 14 - y माइनस ये y है ना, तो यहाँ पर इसको भी लिखा इक्वल्स टू कर दिया 4। अब देख पा रहे हो 14 हमारा किस में है, ये हमारा प्लस का, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 4 है और ये हो जाएगा -14। -y हो जाएगा माइनस का 2y, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस हो जाएगा बट साइन रहेगा माइनस का। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस हमें 10 मिल जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा y। अब देखो जो ये 2y है ये मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। y हमें क्या मिल चुका है यहाँ पर 5। अब देखो हमने y निकाल लिया है, अब हम लोग निकालने वाले हैं x। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। किसी में भी पुट कर दो, अगर इसमें पुट करना है इसमें कर दो, इसमें करना है इसमें कर दो। अगर इसमें पुट करोगे तो भी आपको y की वैल्यू सेम मिलेगी, किसी में भी पुट करो आपको y की वैल्यू सेम मिलेगी। तो हम लेने जा रहे हैं ये वाली इक्वेशन। हमने कहा पुटिंग, क्या कर दिया, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया x = हो गया हमारे पास 14 - y, तो हमें x = मिल जाएगा 14। y की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है 9। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। x 9 हो गया, y हो गया हमारे पास 5। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर से एक बार समझते हैं। देखो आपको दो इक्वेशन दे दी जाएगी और इसमें जो पहली इक्वेशन है उसको ले लेना, बिल्कुल सिंपल सा लिख दिया। अब आपकी मर्जी, आप x को इधर भेजना चाहते हो तो भेजो, y को भेजना चाहते हो तो किसी भी एक को आप भेज सकते हो। हमने y को इधर भेज दिया तो हमारा x हो गया 14 - y हो गया, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी वो x - y = 4 था, x - y = 4। जब हमने इस पहली इक्वेशन को ध्यान से देखा तो हमने क्या देखा कि हमें 14 - y मिल गया है, x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें x की वैल्यू मिल गई 14 - y। तो हमने क्या किया कि इस x की जगह में इस वैल्यू को पुट कर दिया तो हमें y मिल गया 5। अब हमें y मिल चुका है 5, तो हम लोग क्या करेंगे, इस y को वैल्यू को उठाएंगे और किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और सभी में सेम वैल्यू मिलेगी, अलग अलग किसी में भी नहीं मिलेगी। ये आपकी मर्जी, अगर इसमें पुट करना चाहते हो तो इसमें पुट कर देना, इसमें करना चाहते हो तो इसमें, तो हमने कर दिया है। अगर इसमें करोगे तो भी आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया है।
अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू है 3, और फिर है हमारे पास s/3, और यहाँ पर है प्लस t बाई हमने कर दिया 2 इक्वल्स टू है हमारे पास 6, ये है। अब सोल्यूशन को ध्यान से देखना। हमारे पास जो पहली इक्वेशन है ये है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 है। यहाँ पर आपको t दिख रहा है ना, ये t माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू हो गया 3 प्लस हो गया हमारे पास t, और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हमें क्या करना है, अब दूसरी जो हमारी इक्वेशन है, ये जो गिवन है, इसको पहले लिख लेना है। हमने यहाँ पर लिखा s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। अब इसको पहले एलसीएम ले लो। देखो, कभी भी हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो हमें फ्रैक्शन से हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से लेंगे एलसीएम। तो 3 2 हो गया 6, यहाँ पर आ जाएगा 2, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 इंटू एस करोगे तो 2s, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 2 3 जाएगा, ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 3t हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 6। अब देखो यहाँ पर है 2s, यहाँ पर हो गया प्लस 3t इक्वल्स टू, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 6 हो गया 36। अब ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब पहली इक्वेशन को ध्यान से देखो। पहली इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि हमें s की वैल्यू मिली है 3 प्लस t मिली। क्या मिल गया, 3 प्लस हमें t मिल गया। अब हमें 3 प्लस t मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस s की वैल्यू को उठाएंगे और इस s की जगह में पुट कर देंगे। इस s की वैल्यू को उठाएंगे और इस s की जगह में पुट करेंगे, तो हमें t की वैल्यू मिलेगा। देखो कैसे, यहाँ लिखेंगे पहले, अच्छा इधर कर देते हैं, ये हमने लिखा पुटिंग s इन इक्वेशन, या फिर बोलो s इक्वल्स टू 3 प्लस t इन इक्वेशन, हमने बोल दिया सेकंड, दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, s की जगह में आ गया हमारा 3 प्लस t, ये आ गया, और यहाँ पर प्लस 3t इक्वल्स टू 36। 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 3 6 प्लस हो गया हमारे पास 2t, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 3t इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 36। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो, ये 6 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5t, यहाँ पर 36 माइनस 6, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 30। अब ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा इस तरफ, अब ये इससे कैंसिल, तो हमें मिल गया 6 5 30, तो यहाँ पर आ गया 6, तो हमें t मिल गया है 6। और अब क्या करो, इस t की वैल्यू को उठाओ और फिर इस t की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे तो s की वैल्यू भी मिल जाएगी। हमेशा याद रखो, हमारे पास जो इक्वेशन होगी और उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा, हमें उसकी ही वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है s और t का, तो हमें s और t की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है x और y, है ना, x और y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x y के वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या देखा कि हमें t की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें s की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, s की वैल्यू में यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें s मिल जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं s इक्वल्स टू हो गया 3, t की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 6, तो यहाँ पर हमें s क्या मिल गया, s मिल गया हमें 9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन है। t हमें मिल गया है 6 और s हमको यहाँ पर मिल चुका है 9। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, और ये क्वेश्चन ना बहुत ही अलग है क्वेश्चन 1 और 2 से। देखो, यहाँ पर पहली जो दूसरी इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिख रहा है। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 है। अब अच्छा, हम लोग इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख पा रहे हो, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को। तो हमने 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 9। अब 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 3। अब ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन को, यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब एक ही क्वेश्चन में इक्वेशन हमारी एक जैसी बन रही है। जब कभी इस तरीके से कंडीशन होती है ना, तो उस कंडीशन में होते हैं मैनी सोल्यूशन। तो मैनी सोल्यूशन होगा तो ये अब इसके आगे हमारा सॉल्व नहीं हो सकता। हम लोग सिंपल से लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
लीनियर इक्वेशन हैव infinite many solution, infinite many solution। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। बस ये क्वेश्चन इतना ही सॉल्व होगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देखो हमारी ये वाली इक्वेशन भी सेम हो चुकी इसके। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। अब इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो, क्या ये सॉल्व होगा क्वेश्चन 4। यहाँ पर है 0.2x, ठीक है, प्लस 0.3y इक्वल्स टू है हमारे पास 1.3। अब यहाँ पर आ जाओ, ये है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू है हमारे पास 2.3 है। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन में जो हमें वैल्यू दी गई है, ये पॉइंट में वैल्यू हमें दी गई है। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान से समझना। देखो, इसमें से हम लोग पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। पहली हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 0.2x हमने लिखा, प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 0.3y कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया 1.3 कर दिया। अब आप ना चाहो तो इसको लेके सॉल्व कर लो, या फिर ये सेकंड वाले को लेके सॉल्व कर लो, किसी को भी एक को लेकर सॉल्व कर सकते हो। हमने पहले इसको लिया तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0.2x है, इक्वल्स टू यहाँ पर 1.3 है। अब देखो यहाँ पर 0.3y जो प्लस का है इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.3, यहाँ पर हो गया y। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया 1.3, यहाँ पर हो गया माइनस 0.3y। अब देखो 0.2 जो आपको दिख रहा है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 0.2 मिल गया। अब इसको बोल दो ये हमारी पहली इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है। अब यहाँ पर दूसरी जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर है 0.4x प्लस यहाँ पर हो गया 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू ये पूरी मिली है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पे ये पूरी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग x इन इक्वेशन यहाँ बोल देते हैं सेकेंड, यहाँ पर कर दिया सेकेंड इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.4, x की जगह पे हो गया हमारे पास 1.3 माइनस 0.3y, और डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0.2, और फिर क्या है हमारे पास प्लस 0.5y इक्वल्स टू हो गया 2.3 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखो पहले इसको इससे कैंसिल करेंगे, जो आएगा उसका अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड करा देंगे तो ये हमारा 2 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 और 3 2 6 माइनस 0 यहाँ पर हो गया 6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2.3। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा माइनस 0.1 y हो गया इक्वल्स टू यहाँ पर है 2.3। अब देख पा रहे हो 2.6 ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर हो गया माइनस 2 यहाँ पर हो गया 6। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0.3 मिल जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस 0.1 y है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो हमारे पास क्या है, ये दोनों हैं। अब ये जो y आपको दिख रहा है, इस y को 0.1 है ये मल्टीप्लाई में y के साथ इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा माइनस 0.3, और यहाँ पर आ गया माइनस 0.1, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर आ गया 3। हमें y की वैल्यू अब 3 मिल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को उठाएंगे और इस y की जगह में पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू हो गया 1.3 माइनस 0.3, y की जगह पे हमने कर दिया 3 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 0.2। अब देखो 3 इंटू 0.3 करते हैं। चलो तो यहाँ पर देखो पहले लिखा है 1.3 माइनस 3 इंटू 0.3 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.9, डिवाइड में है हमारे पास 0.2। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0.4।
0.4 डिवाइड बाई 0.2, इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू 2 मिल गई और हमने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर लिया था ऊपर, जो कि है 3। और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। इसमें आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ये हमें पॉइंट में दे दिया गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें भी आपको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम होने नहीं देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास दिया गया जो वैल्यू है वो रूट में, जैसे कि यहाँ पर है 2। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इस क्वेश्चन को हमने अभी पहले सॉल्व किया था बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। देखो आंसर तक यहाँ पर आ गया था हमारे पास 0, वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी। तो हम फिर से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से समझ लेना, बहुत सिंपल और ईजी क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर आपको रूट दिख रहा है, तो रूट को देख के आप परेशान मत होना, कंफ्यूज मत होना, डरना तो बिल्कुल भी नहीं। अभी हम इसे ईजी से आसान बिल्कुल हलवा बनाने वाले हैं। आप देख पा रहे हो आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो है √2x है, ये है, प्लस हमने कर दिया √3y कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। ये पहली इक्वेशन। हमें करना क्या है, हमें इन दोनों में से किसी भी एक को इक्वल के इस साइड ले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस √3y को इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, या फिर हम लोग √2x को इक्वल के इस साइड भेज देंगे। आप किसी भी एक को भेज दो, ये आपकी मर्जी। चलो हमें ये √2x को भेज देते हैं, यहाँ लिख दिया √2x हो गया, इसको काट दिया। यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, √3y। अब ध्यान देना, ये प्लस का था, इक्वल के इस साइड आएगा तो किसका होगा, माइनस का आएगा। अब यहाँ पर देखो √3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास √3, ये हो गया। और इसको बोल दो ये पहली हमारी इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया हमने √3x माइनस हो गया √8y इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपको y दिख रहा है, ये y, तो इस y की जगह पे हम लोग इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, नहीं सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया √3x माइनस √8, y की जगह पे हो जाएगा माइनस का √2x बाई √3 हो गया, और इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास √3x माइनस 8 2 हो गया 16, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16, यहाँ पर कर दिया 16, और ये हो गया हमारे पास x हो गया। अब आपको ध्यान क्या देना है, ओके, यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो यहाँ लगा दिया प्लस। डिवाइड में हमारे पास √3 है और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, ये आ गया। फिर से देखो हमारे पास जो इक्वेशन थी यहाँ पर है √3x माइनस √8y माइनस है, ठीक है। हमने क्या देखा कि हमारे पास ये प्लस का था, इक्वल के इस साइड ले गए तो ये माइनस √2x हो गया, ये भी ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 2 हो जाएगा 16, दोनों रूट में, तो ये रूट में हो गया, और ये माइनस और ये माइनस 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 बन गया प्लस, और यहाँ पर हो गया 16 √x हो गया। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखो कि हम लोग यहाँ पर 16 जो लिखा हुआ है ना, 16, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। या फिर इसको ऐसे समझो, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4, 4 × 4 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 4 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर √3x, यहाँ पर हो गया प्लस 4x, और यहाँ पर डिवाइड में हो गया हमारे पास √3 हो गया, ये हो गया डिवाइड में, अब 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ गया √3 इंटू हम लोग √3 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो √3 इंटू √3 का मतलब होता है 3, √3 इंटू √3 मतलब 3, और यहाँ पर x है तो x लिखो, प्लस √3 इंटू डिवाइड करोगे √3 तो क्या आएगा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया 4x इक्वल्स टू 0। अब देख पा रहे हो जो ये √3 आपको दिख रहा है, ये डिवाइड में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 0 इंटू √3 करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 0। अब यहाँ पर 3 और 4 क्या हो गया, 4 3 7 हो गया, 7x, 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर 0 मिल गई 0 x की वैल्यू। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, अब इस x की वैल्यू को उठाना है और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम पहली वाली इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करने जा रहे हैं, तो हमने लिखा पुटिंग
x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करेंगे। तो यहाँ कर दिया y इक्वल्स टू √3, x की जगह पे √2 है, सॉरी, की जगह पे 0 कर दिया, माइनस लगा दिया, √3 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो जनाब आपको 0 ही मिलेगा। तो y की वैल्यू भी 0 मिल गई, x की वैल्यू भी हमें 0 मिल गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 5th का आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हुआ करे तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो, ठीक है। देखो, अगर हम चाहते तो इस वाले को ना ऐसे ही सॉल्व करके बता देते हैं कि हमने पहले ऐसे किया, बट वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई, हमने दोबारा से इसे सॉल्व किया। तो जनाब आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि हम अगर मेहनत करें तो आप लाइक करने में भी मेहनत करो, हल्की सी बटन दबा दो, लाइक हो जाएगा। और शेयर कर दो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही आपकी दोस्त की हेल्प होगी और हमारी भी होगी। तो क्वेश्चन जो 6 है इसमें लिखा है 3x बाई, यहाँ पर हो गया 2 माइनस 5y बाई यहाँ पर 3 इक्वल्स टू -2, यहाँ पर हो गया x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू हो गया 13/6। अब देखो ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर जो पहली आपको इक्वेशन दिख रही है, देखो सोल्यूशन पे आ जाओ। पहली इक्वेशन हमारे पास 3x बाई 2 कर दिया, माइनस 5y बाई 3 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया -2 कर दिया। अब हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। 3 2 = 6, इसको इससे डिवाइड करोगे 3 3 3 = 9 हो गया, 9x माइनस 5 करोगे 2 5 2 = 10, यहाँ पर y हो गया इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, 6 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर माइनस हो गया हमारे पास 12, यहाँ पर 9x माइनस 10y आ गया। 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 12 मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 10y को इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर -12, ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो गया हमारे पास 10y। अब देख पा रहे हो जो ये 9 है ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, -12 प्लस यहाँ पर हो गया 10y और डिवाइड में आ गया हमारे पास 9, ये आ गया हमारे पास। ये हमें क्या मिल गया? x की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू को उठाएंगे और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? दूसरी है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 13/6 है हमारे पास। अब देखो इसमें से भी पहले एलसीएम ले लो इसका, तो यहाँ पर आएगा 3 2 = 6 एलसीएम, 3 को 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y इक्वल्स टू यहाँ पर है 13/6 है। तो देखो 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2x प्लस ये हो गया हमारा 3y इक्वल्स टू हो गया 13। अब ये जो इक्वेशन आई इसको सॉल्व करेंगे, और जहाँ पर ये x दिख रहा है ना, इस x की जगह में हम लोग ये वैल्यू पूरी पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने, इसको बोल देते हैं फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखा 2x की जगह में फर्स्ट की इक्वेशन, तो ये हो गई हमारे पास -12 प्लस 10y बाई कर दिया हमने 9, ये हो गया। और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस ये 3y है, तो यहाँ पर 3y इक्वल्स टू हमने कर दिया 13। ये बात समझ में आ गई? इस पूरी वैल्यू में x की जगह पे हमने इस x की वैल्यू पुट कर रखी है। अब देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो -24 प्लस 20y बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 9, और यहाँ पर प्लस ये हो गया 3y और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 13। अब इसको भी एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया -24 प्लस 20y और फिर प्लस यहाँ पर हो गया 9, 3 9 = 27, यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 13। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट पेज में, देख पा रहे हो कि यहाँ पर ना हमारे पास -24, अच्छा देखो यहाँ पर 9 है, 9 किस में है? डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर कर दिया 13 इंटू कर दिया हमने 9, ठीक है। अब यहाँ पर -24 है, यहाँ पर लिखा -24, अब ये भी प्लस का है और ये भी हमारा किसका है? प्लस का, दोनों ही प्लस के हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 20 और प्लस 27, यहाँ पर हो जाएगा 47 यहाँ पर आ गया हमारे पास y। अब डिवाइड में हमारे पास था 9, इधर भेज दिया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कर दिया 47y इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 117
ये हमारा माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24। यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 1 11 सॉरी 4 11 2 3 4, यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया 47 हमारा मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर कर दिया 47। तो देखो 47 इंटू 3 से करते हैं, 3 7 21, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 4 12 13 14। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 3 टाइम चला जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 3 मिल गई। देखो y की वैल्यू हमें 3 मिल चुकी है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हमने पुटिंग यहाँ पर कर दिया x इक्वल्स टू, हमने कर दिया यहाँ पर y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू -12, यहाँ पर +10 इंटू हमने कर दिया 3 बाई कर दिया हमने 9, यहाँ पर हो गया -12 + 30 बाई हो गया हमारे पास 9। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18, क्या आ जाएगा हमारे पास 18 बाई 9, 9 2 ज़ा, तो यहाँ पर आ गया 2। हमें x की वैल्यू मिल गई है 2 और y की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था क्या 3, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 का हमारा आंसर। आई होप यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है। अगर कहीं भी कोई डाउट है, फिर से कह रहे हैं कि कमेंट करके पूछो, या फिर हमें चैनल पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप कहीं पे कुछ कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में कुछ पार्ट हैं, इसको भी अभी समाप्त कर लेंगे इजिली। देखो जो क्वेश्चन 2 है ये कह रहा है सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ना बेसिकली m की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर वैल्यू दी गई y इक्वल्स टू, एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx + 3 है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कैसे भी करके अगर हमने y और x की वैल्यू फाइंड कर ली, और जब हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली और उस वैल्यू को इस वाले में पुट कर दिया, तो हमें अपने आप m की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें पहला काम हमारा क्या रहेगा, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, किससे, इन दोनों इक्वेशन से। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो जैसे अभी तक हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं ना, पहले वाले में x और y की वैल्यू फाइंड की है, तो सभी वैसे ही हम लोगों को फाइंड करना है। हर एक क्वेश्चन में अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो जो तरीका हमारा है अभी तक सॉल्व करने का वही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास है 2x प्लस ये है 3y इक्वल्स टू हो गया 11। अब यहाँ पर हमारे पास है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। हमें फाइंड करना है m की वैल्यू, और क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास है y इक्वल्स टू m और यहाँ पर है x + 3। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y और x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास जो पहली इक्वेशन है उसको देखो, 2x + 3y है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखा हमने 2x प्लस यहाँ कर दिया 3y इक्वल्स टू हमने कर दिया 11। यहाँ पर हमने लिखा 2x, ये जो 3y है प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा, माइनस का हो गया 3y, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 11/3y बाई हमने कर दिया 2। अब बताओ कोई दिक्कत है, हमने देखा कि हमें x की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है ये, और इसको हमने बोल दिया ये हमारी पहली इक्वेशन है। क्या है पहली इक्वेशन। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं जो कि यहाँ पर गिवन है, ये वाली। यहाँ लिखा है 2x माइनस ये हो गया हमारे पास 4y इक्वल्स टू -24 है। अब यहाँ पर x दिख रहा है ना, इस x की जगह में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ लिखा 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 11 माइनस 3y बाई हमने कर दिया 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -24 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया कि इस x की जगह में ये वैल्यू पुट कर दिया, चाहो तो लिख लो। यहाँ पर हमने लिखा पुटिंग x इन इक्वेशन सेकंड। दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास 11 माइनस 3y और यहाँ पर हो गया माइनस ये हो गया 4y इक्वल्स टू -24 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बस साइन रहेगा माइनस का, तो -7y इक्वल्स टू -24। ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, हो गया हमारे पास 11। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास ओके
माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो ये हो गया 35 हो गया। अब देखो यहाँ पर ना आपको 7 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ठीक है। अब ये इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा हमारा 35, तो ये हो गया 35। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। अब देखो हमें y की वैल्यू 5 मिली, तो इस 5 y की वैल्यू उठाएंगे और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू 5, और यहाँ कर दिया हमने इन इक्वेशन हमने बोल दिया है फर्स्ट। पहली इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने क्या कर दिया, x इक्वल्स टू कर दिया 11 माइनस 3। अब देखो ये y दिख रहा है ना, इस जगह में 5 पुट करेंगे, इनटू हमने कर दिया है यहाँ पर 5 बाई कर दिया हमने 2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 11, 5 3 हो गया 15 बाई हमने कर दिया 2। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आएगा माइनस का 4, यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ पर आ गया माइनस का 2। x हमें क्या मिल गया, -2 मिल गया। हमें यहाँ पर x -2 मिला है, y हमें 5 मिला। हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पर x और y की जगह पे पुट करेंगे। हमने क्या कहा कि हम लोग इसकी वैल्यू उठाएंगे और x और y की जगह पे पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू m x प्लस 3, y हमारे पास है 5 इक्वल्स टू यहाँ कर दिया m, x हमारे पास क्या है 2 है माइनस का, और यहाँ पर हो गया प्लस 3। देखो ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू m। ये देखो आप -2 है मल्टीप्लाई में m के साथ, इधर आएगा डिवाइड में, तो ये -2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 2/2। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी -1, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हमें m फाइंड करना था, हमने m फाइंड कर लिया। कैसे कर लिया, हमारे पास 2 इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। मेथड लगाने से क्या हुआ कि हमें x और y की वैल्यू मिल गई, और फिर हमने इस x और y की वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमें आंसर मिल गया, जो कि है -1। हमें m फाइंड करना था, m हमने फाइंड कर लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि आपके पास ना जितने भी ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब कैसे सॉल्व करें, देखो यहाँ पर अगर हमारे पास इक्वेशन होती, जैसे ऊपर इक्वेशन है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना ईजी था, बट यहाँ तो कोई इक्वेशन दे ही नहीं गई है, तो कैसे सॉल्व करें। तो जनाब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इन प्रॉब्लम की हेल्प से पहले निकालना है एक इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ो। ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई 2 नंबर होंगे आपके पास, कोई 2 नंबर है, उन 2 नंबर का जो डिफरेंस है ना वो 26 है, बट वो 2 नंबर हमें पता ही नहीं है, और वही 2 नंबर हमें फाइंड करने हैं। क्या कह रहा है, फाइंड देम। इसका मतलब हो रहा है कि वही 2 नंबर फाइंड करो जिनका डिफरेंस 26 है। अब कैसे फाइंड करेंगे, हमेशा एक चीज़ आप याद रखना कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में जो भी चीज़ आपसे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है ना, उनको सबसे पहले लेट करो। तो हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द, यहाँ कर दिया फर्स्ट नंबर, हमने पहले नंबर को लेट कर लिया है x, और ऐसे ही लेट कर लिया लेट द सेकेंड नंबर को हमने लेट कर लिया है यहाँ पर y। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको याद करो। क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो आ जाओ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो है आपके पास 26। ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 है। ये हो गई पहली इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास जो एक नंबर है ना, उन दोनों में से जो एक नंबर है वो पहले नंबर से 3 टाइम है। तो पहला नंबर हमने लिख दिया x, ये जो नंबर है दूसरा वाला, ये पहले नंबर से 3 टाइम है, तो ये हो गया हमारे पास 3y। अब कैसे, देखो ये नंबर हमारा x है, ये बड़ा नंबर है, हमेशा याद रखो सब्स्टिट्यूशन जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बड़ा नंबर हमारा x हो गया। अब जो ये दूसरा नंबर है ये पहले वाले नंबर से 3 टाइम हो गया, तो यहाँ लिख दिया हमने 3y, ठीक है, इसको बोल दिया हमने, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, इसको ही ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि जनाब ये लिखा हुआ है 3y। क्या दिख रहा है, ये 3y दिख रहा है।
ये 3y किसके इक्वल है, x। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें x की वैल्यू 3y गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पे 3y पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस y इक्वल्स टू 36। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2y इक्वल्स टू 26 है, ये 2y इक्वल्स टू हो गया 26, ये इससे कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 13। क्या आ गया 13। हमें y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठाएंगे, इस y की जगह में पुट कर देंगे, हमें x मिल जाएगा। तो x इक्वल्स टू हो गया 3y, ठीक है। हम लोग y की जगह पे पुट करने जा रहे हैं 13, तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 3 इंटू कर दिया 13, तो हमें x की वैल्यू मिल गई है 39। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है, 3 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। x हमें 39 मिल गया, y हमें 13 मिल गया, हमें यही फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया। अब आते इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल है, और जो सप्लीमेंट्री एंगल है उस सप्लीमेंट्री एंगल में जो दो एंगल है ना, उनमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से एक्सीड हो रहा है 18 डिग्री। अब उन्हीं दो एंगल को हमें फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। तो क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। देखो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि हमने ले लिया एक एक्स एंगल है, एक वाई एंगल है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, तो इसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब क्वेश्चन ने यही कहा है कि जो ये एंगल है ना, इन दोनों एंगल को फाइंड करके बताओ। तो जो चीज़ फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है उसी को हम लोग लेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द एंगल। देखो अब क्वेश्चन ने एक चीज़ और कहा था कि एक आपके पास बड़ा एंगल है, एक एंगल आपका छोटा है, बोला था ना। क्वेश्चन ने क्या कहा था, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, लार्जर की बात की गई, तो हम लोग लेट करेंगे लार्जर एंगल। तो यहाँ पर लेट द लार्जर एंगल, यहाँ हमने कह दिया जो एंगल है हमारा बड़ा वाला वो हो जाएगा हमारा x। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से लेट करेंगे लेट द स्मॉलर एंगल, इसको हमने लेट कर लिया है y। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के हम लोग अकॉर्डिंग आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जनाब आपके पास जो एंगल है, जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड हो रहा है। एक्सीड मतलब हो रहा है माइनस हो रहा है, किससे हो रहा है, स्मॉलर से। स्मॉलर क्या है y, तो हमें क्या मिल रहा है 18 मिल रहा है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड हो रहा है स्मॉलर से, कितना हो रहा है 18 हो रहा है, तो यहाँ पर 18 आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 18। ये जो हमारा y माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और इसको बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन है। बताओ कोई दिक्कत है। अब देखो जैसे हमने ये किया है, अब आगे आ जाओ। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब हो रहा है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, तो ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री, ये भी हमने लिख दिया। इसको बोलते हैं ये दूसरा हमारे पास इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 18 प्लस 5, यहाँ पर हो गया 18 प्लस y, ये वाला y इक्वल्स टू 180। फिर से समझो, जहाँ पर x दिख रहा है इस x की जगह पे इस x की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं 18 प्लस y, फिर यहाँ पर प्लस y है, प्लस y लिख दिया, और यहाँ पर 180 कर दिया। अब देखो y प्लस y क्या हो गया, 2y हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 180। अब यहाँ पर देख पा रहे हो क्या लिखा है 18। अब जो ये 18 हमें दिख रहा है ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पर 1। 2 देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 2 से ये कैंसिल, तो हमें y क्या मिल गया, y मिल गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 81। हमें y की वैल्यू 81 मिल गई, ठीक है। y हमारा क्या था, एक एंगल था स्मॉलर वाला। अब हमें x फाइंड करना है। x कैसे फाइंड करोगे, इस y की वैल्यू को उठाओ और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पर y की जगह में आपको x मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 81 इन फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 18 प्लस 81, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 और 9, और यहाँ पर भी हो जाएगा 8 प्लस 1, यहाँ पर हो गया 9। हमें यहाँ पर x क्या मिल गया 99,
और y हमको क्या मिल गया 81। तो हमारा जो लार्जर था ना एंगल, ये जो एंगल है ये हमें कितना मिल गया है, ये मिल गया x जो कि है 99, जो स्मॉलर था स्मॉलर एंगल, ये हमें मिल गया 81। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का हमारा आंसर। यही हमें सॉल्व करना था और हमने कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई डाउट हो रहा है फिर भी तो कमेंट करके पूछो, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर दिस रुपीज, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर दिस रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक क्रिकेट टीम की कोच से उन्होंने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी है। फिर उन्होंने क्या किया कि 3 बैट खरीदे 5 बॉल खरीदे, तो टोटल कॉस्ट ये आ रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि ये बताओ कॉस्ट क्या होगी बैट की और बॉल की। यहाँ पर नंबर ऑफ बैट और बॉल दे दिए गए बट इनका हमें कॉस्ट नहीं पता है। जो भी चीज़ फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है उसे हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x रुपीज़, और यहाँ लिखा है लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y रुपीज़। हमने एक बैट की कॉस्ट x मान लिया है और एक बॉल की कॉस्ट को y मान लिया है यहाँ पर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। देखो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में ना आप क्या किया करो, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हो उसको ही सबसे पहले लेट कर लिया करो, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। क्वेश्चन ने ये कहा है कि उसने जो कोच था उसने 7 बैट खरीदे, 7 बैट खरीदे, बट कितने रुपए के खरीदे ये नहीं पता। तो हमने यहाँ पर लेट किया था x, मतलब एक बैट की कॉस्ट थी x रुपीज़, तो 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7x हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7x, ठीक है। प्लस अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया उसने 6 बॉल भी खरीदे, 6 बॉल तो खरीदे थे बट कितने रुपए खरीदे। हमने यहाँ पर माना था कि एक बॉल y रुपए का है, तो यहाँ पर हमें कॉस्ट क्या मिल जाएगी 6y मिल जाएगी, तो यहाँ पर 6y लिख दिया। अच्छा ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही तो अभी बताते हैं। सपोज डैट एक बैट की कॉस्ट है 100 रुपये, ठीक है। उसने 7 बैट खरीदे, तो 7 बैट की कॉस्ट क्या होगी 100 इंटू 7 कर दो, 700 हो जाएगी ना। तो वही चीज़ तो हमने यहाँ पर किया हुआ है। हमने माना हुआ है कि एक बैट की कॉस्ट x रुपये है, तो 7 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 7x। अब टोटल कितने रुपए बन रहा है, टोटल रुपए बन रहे हैं 3800। ये हो गया, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई पहली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ना 3800 है, यहाँ लिख दिया, और ये जो 6y है उठा के इधर ले आए, ये माइनस का 6y हो जाएगा। अब 7x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया 7x। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 3800 माइनस 6y अपॉन 7 मिल गया। इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में आ जाओ। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि उसने फिर 3 बैट को खरीदा है, 3 बैट को खरीदा है बट कितने रुपए में खरीदा। देखो एक बैट की कॉस्ट x रुपए है, तो 3 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, तो यहाँ लिख दिया 3x। प्लस फिर उसने क्या किया, उसने 5 बॉल को खरीदा है, तो 5 बॉल खरीदा मतलब 5 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5y हो जाएगी। टोटल जो उसकी कॉस्ट आई है वो आई है 1750 जी, इसकी टोटल कॉस्ट हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको x क्या दिख रहा है, x दिख रहा है हमें ये दिख रहा है। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है, इस दूसरी इक्वेशन में x की जगह पे हम ये पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास देखो 3, यहाँ लिखा 3, x की जगह पे हम पुट करेंगे 3800, तो यहाँ पर लिख देते हैं 38, ये हो गया हमारे पास 00 माइनस 6y, और डिवाइड में हो गया हमारे पास 7, यहाँ पर हो गया प्लस 5y इक्वल्स टू हो गया 1750। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 0 0, 3 8 हो जाएगा हमारे पास 24, तो यहाँ पर 4 2 3 3 9, और यहाँ पर 10 11 11400 हमें मिल गया, और यहाँ पर माइनस। अब देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे पास 6 3 18y हो गया। अब यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास 7 आ जाएगा, प्लस हो गया 5y, और इक्वल्स टू हो गया 1750। अच्छा हो सकता है आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो, थोड़ी सी मशीन चली, घर में थोड़ा काम हो रहा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट हम कोशिश करेंगे कि ये बैकग्राउंड नॉइस हट जाए। फिर भी अगर थोड़ी बहुत आती तो उसे इग्नोर कर देना। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर हमें 7 दिखा है, इस 7 को हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 11400 माइनस 18, यहाँ पर हो गया हमारे पास y, प्लस 7 1 7 7 5 35, तो 35 यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू 1750, ये हो गया।
अब देखो यहाँ पर 7 डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 1750 इंटू 7 का, तो यहाँ पर हो गया 0, 7 5 जा 35, 5 यहाँ पर हो गया 3, 7 7 जा 49, 52 यहाँ पर हो गया 5, और यहाँ पर हो गया 7 और 3 और 12, 12250 यहाँ लिख दिया 122, यहाँ पर हो गया 50 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है 14 लिख देते हैं। अच्छा पहले 400, ये माइनस का है ये प्लस का, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, 17y, ये हो गया 17y। अब ये प्लस का ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12,250 और ये प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का, तो 114, यहाँ पर हो गया हमारे पास 00, यहाँ पर आ गया हमारे पास 17y हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 0, ओके 0 आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, और यहाँ पर है 12 में 4 गया 6 7 8 और फिर 11 1 0 0 मतलब 850 आ गया। अब y 17 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया 17 5 जा 85 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 50। देखो हम लोगों ने y कुछ लेट किया था ना ऊपर, हमने क्या लेट किया था कि जो y है वो एक बॉल की कॉस्ट है, हमें ये फाइंड करना था। एक बॉल की कॉस्ट y तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है एक बैट की कॉस्ट जो कि है यहाँ पर x। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पहली वाली इक्वेशन में इस y की जगह में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करेंगे तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड में आ गया हमारे पास 7, तो यहाँ पर हो गया 63800 माइनस 6 5 हो गया हमारे पास 30, तो यहाँ पर हो गया 30 मतलब 300 डिवाइड में 7, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3500 और डिवाइड में आ गया 7 7 5 हो गया 35 मतलब 500, हमें x मिल गया 500। जो हमारे पास x है वो कितना आ गया 500, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल्स टू हो गया 500। देखो x हमने क्या लेट किया था बैट, तो बैट की जो कॉस्ट हमें मिली है वो 500 है, बॉल की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़, यहाँ लिख देते हैं जगह नहीं है। एक बैट की जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो आई है हमारे पास ओके 50 रुपीज़। बस यही करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन ना आप पहली बार कर रहे होगे, हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, बट कोई दिक्कत नहीं। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करो या फिर मैसेज करो इंस्टाग्राम में, हम आपको बताएंगे। एक चीज़ का याद रखना, अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देख लो, आपको हो सकता है समझ में आ जाए, क्योंकि जब नई नई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो एक बार में समझने में हमें प्रॉब्लम होती ही है। चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। ये क्या है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि कुछ किलोमीटर जा रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने के ये 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो इसमें कुछ चार्ज लेगा। इसका कहना ये है कि भैया 15 किलोमीटर जाने का जो चार्ज पड़ेगा, मान लो 1 किलोमीटर का चार्ज आ रहा है 10 रुपये, ठीक है, तो 15 किलोमीटर का चार्ज उसने ले लिया 150 रुपये, तो कह रहा है ये 150 रुपीज़ भी लगेंगे और साथ में जो इसका फिक्स्ड चार्ज है ना वो भी देना पड़ेगा। फिक्स्ड चार्ज मान लो हुआ 70 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, फिक्स चार्ज भी दो और जितने किलोमीटर तुम जा रहे हो वो भी तुम्हें देना ही होगा। ये क्वेश्चन ने कहा है। अब आगे आ जाओ, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस कवर की, द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करा और 10 किलोमीटर डिस्टेंस का जो चार्ज हुआ 105 रुपये हुआ। आगे कह रहा है एंड फॉर अ कहाँ गया, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। कहने देखो 10 किलोमीटर का चार्ज 105 रुपये है, 15 किलोमीटर का चार्ज 155 रुपये लगा है। व्हाट द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। कह रहा है कि जो फिक्स चार्ज है ना वो क्या है ये फाइंड करो और चार्ज कितना लग रहा है 1 किलोमीटर का वो फाइंड करो। अभी तो हमने ऐसे बोल दिया था, बट यहाँ पर दोनों चीज़ फाइंड करने के लिए कह रहा है।
अब जब ये दोनों निकल आएगा उसके बाद कह रहा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कह रहा है कि 25 किलोमीटर जाने का उसे कितना पे करना पड़ेगा, ये भी हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो अब सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया ये समझ में आया ना, हमसे पूछा गया फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज लग रहा है वो भी फाइंड करो, और जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना उसमें कितना चार्ज लग रहा है वो भी फाइंड करो। तो दोनों फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो दोनों को ही हम लोग यहाँ पर लेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू x रुपीज एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू y रुपीज हमने लेट किया हुआ है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो बंदा है ना वो 10 किलोमीटर चला हुआ है। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। और जब 10 किलोमीटर वो चला है तो उसने पे कितना कर दिया, उसने पे किया हुआ है 105 रुपये। मतलब 10 किलोमीटर के उसने 105 रुपये दिए। अब जो ये 105 रुपये देना, इसमें 10 किलोमीटर का भी चार्ज इंक्लूड है, और जो फिक्स चार्ज लग रहा है ना, फिक्स्ड चार्ज वो भी लगा हुआ है। देखो 10 किलोमीटर का जो चार्ज लग रहा होगा वो भी है इसमें, और जो फिक्स चार्ज है वो भी है इसमें, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो समझो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो पहले तो यहाँ पर फिक्स चार्ज हमारा क्या है, x, फिक्स चार्ज ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो 10 किलोमीटर चला। सपोज दैट 1 किलोमीटर का चार्ज है 5 रुपये, तो 10 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा, 10 × 5 हो जाएगा। वैसे ही हमने कहा है कि भैया 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और टोटल जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 105 रुपये। ये बात आपको समझ में आ गई? नहीं आई तो फिर से समझो। देखो क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि 10 किलोमीटर का जो चार्ज उसने पे किया है वो 105 रुपये किया हुआ है। अब जो ये 105 रुपये है इसमें कुछ रुपए है फिक्स चार्ज वाले, ये फिक्स चार्ज लग रहा है, फिक्स्ड चार्ज है। और फिर बाकी के जो बचे हुए हैं ना वो 10 किलोमीटर में जितना भी उसका रुपए लग रहा होगा, किराया लग रहा होगा, वो है। इतनी बात क्लियर है। जब इन दोनों को मिला दिया गया तब बना 105 रुपये। ये बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, x लिखा। x हमारा क्या था, फिक्स चार्ज था। ये ना बढ़ेगा, चाहे वो 100 किलोमीटर चला जाए या फिर 500 किलोमीटर चल दे, जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर x कर दिया। फिर इसमें हमने ऐड किया 10 किलोमीटर में कितना उसने पे किया होगा, तो 10 का मल्टीप्लाई y से करा दिया, क्योंकि यहाँ पर y रुपीज़ की बात की जा रही है, ये रुपीज़ है हमारे पास। इतनी बात क्लियर है। तो इन दोनों को ऐड करोगे टोटल अमाउंट 105 पे बन गया हमारा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x को यहीं रखेंगे और यहाँ पर कर दिया 105, 10 प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का 10y हो गया। इसको बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, फिर से जो सेकंड कंडीशन थी उसमें क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि वो जो चल रहा है ना उसने 15 किलोमीटर अब चला है, और 15 किलोमीटर के उसने पे किए 155 रुपये पे कर दिए, ठीक है। अब फिर से समझना कि 155 रुपये है ना, इसमें फिक्स चार्ज भी है और 15 किलोमीटर में जितना भी खर्चा आया है चार्ज है वो भी है, ठीक है। फिक्स चार्ज भी है और 15 किलोमीटर का जितना भी कॉस्ट आ रही है वो भी है। तो फिक्स चार्ज क्या हो गया, x हो गया। 15 किलोमीटर का कितना चार्ज आएगा भैया, 15 × y कर दो, 15y। टोटल अमाउंट क्या बन रहा है, 155। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग इस दूसरी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में जो x की वैल्यू दिख रही है ये पुट कर देंगे x की जगह पे, तो हमें y मिल जाएगा। देखो कैसे, हमने यहाँ लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन हमने बोल दिया सेकंड। दूसरी इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पर x हो गया हमारे पास 105, माइनस हो गया हमारे पास 10y, और यहाँ पर प्लस है 15y, तो यहाँ पर 15y कर दिया, इक्वल्स टू 155 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को, ये y है यहाँ पर, देखो ये इस x की जगह पे हमने ये पूरा पुट किया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 5y आ जाएगा, यहाँ पर है 155। अब देख पा रहे हो ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 105। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 50। 5 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हमें यहाँ पर मिल गया 10। हमें y क्या मिल गया है, 10 मिल गया। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पहली वाली इक्वेशन में इस जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू
y की जगह में हमें 10 रखना है, 10 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 105 माइनस 100 इक्वल्स टू हो गया 5। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है 5, ये x हो गया 5, y हो गया 10। हमने क्या लेट किया था, फिक्स्ड चार्ज जो कि है x। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज ये हमें मिल गया है 5 रुपीज़। और जो हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज ये हो गया हमारे पास पर किलोमीटर, ये हो गया है हमारे पास y आया है 10। बस यही हमें सॉल्व करके बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it's become 5/6, find the fraction। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 9/11 हमारा फ्रैक्शन बनेगा। कब बनेगा, जब किसी न्यूमरेटर में हम लोग 2 को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी हम लोग 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 बनेगा। बट बात यहाँ पर आती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है क्या। क्या हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता है इस क्वेश्चन में? नहीं। अब जो चीज़ पता नहीं है उसको हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, ठीक है। देखो फाइंड द फ्रैक्शन ही कहा जा रहा है, फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वही हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। चलो तो देखो ये सॉल्व कैसे होगा, बहुत सिंपल है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए ना सारे क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन 6 भी सिंपल है। अगर आपको क्लास 10 की RS का भी सोल्यूशन चाहिए तो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर हमने लेट कर लिया यहाँ पर x। फिर हमने लेट द कर दिया है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने लेट कर लिया है y, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि जनाब अगर हम लोग न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर हमारा है x, अगर 2 ऐड कर देते हैं और अगर हम लोग डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसका इधर कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 11x + 2, यहाँ पर आ जाएगा 9y + 2 आ गया। 11 इंटू x करोगे 11x, 11 2 हो गया हमारे पास 22, यहाँ पर हो गया 9y, 9 2 हो गया हमारे पास 18 हो गया। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या करते हैं, ये जो 22 है इसको इधर भेज देते हैं, या फिर एक काम करो इसको इधर भेज दो, किसी को भी किधर भी भेज सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11x = है 9y + 18, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का 22। देखो यहाँ पर जो 11 आपको दिख रहा है ना, ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11, ऊपर क्या बचेगा 9y, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हमारे पास 4। तो आप देख पा रहे हो कि ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, या फिर बोलो ये हमें x की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि है 9y - 4/11। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलो अब जैसे हम लोगों ने ये किया, अब इसके आगे क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्या कह रहा है, 3 is added to the both the numerator and denominator। जो नेक्स्ट है ना हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 ऐड हो रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर हमारा x है, इसमें भी 3 ऐड होगा, डिनोमिनेटर y, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है। तो जब दोनों में 3 ऐड हो रहा है तो हमारा जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 5/6 बन रहा है। यहाँ पर 5/6 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का इसमें और इसका इसमें, यहाँ पर हो गया 6x + 3 = 5y + 3 कर दिया। यहाँ पर हो गया 6x, 6 हो गया 18, यहाँ पर हो गया 5y, 5 हो गया हमारे पास 15, ये हो गया। अब क्या करो कि यहाँ पर हमारे पास 6x है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ओके। 5y प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 5y कर दिया, = हो गया 15, और ये हमारे पास 18 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 18, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -3, 6x माइनस हमने 5y कर दिया, ये कर दिया। चलो अब क्या करते हैं कि इस x की जगह पे हम लोग ये पूरी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन में पुट करने जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हमने 6x की जगह पे हो जाएगा देखो 9y - 4/11,
तो यहाँ पर 9y माइनस 4/11 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5y इक्वल्स टू -3 हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सा 6 का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 6 9 ज़ा 54 और यहाँ पर y 6 4 ज़ा 24 डिवाइड में 11 -5y इक्वल्स टू -3। यहाँ पर एलसीएम ले लो 1 और सॉरी डिवाइड में 1 कर दो, एलसीएम आ जाएगा 11। यहाँ पर हो गया 54y -24 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 55y आ गया और यहाँ पर हो गया -3। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पेज में। देखो यहाँ पर ना y है, यहाँ पर भी y है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का y। 54y में से 55y माइनस करोगे तो -y। यहाँ पर 24 हमें दिख रहा है, ये 24 पहले तो देखो चलो -24 हम ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर है -3, ये किस में है, डिवाइड में है ना, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया 11। यहाँ पर आ गया माइनस का 33, ये माइनस है इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया 24 और यहाँ पर -y। इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पर आ गया 9, वो भी माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा -y। माइनस से माइनस कैंसिल, हमें y क्या मिल गया है, यहाँ पर 9 मिल गया। देख पा रहे हो y हमें 9 मिल चुका है। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और जो ये पहली इक्वेशन दिख रही है, इस पहली इक्वेशन में इस y की जगह पे पुट कर दो तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे x इक्वल्स टू 9, y की जगह पे भी 9 पुट करेंगे, -4/11, 9 9 सा हो गया हमारे पास 81 -4 यहाँ पर हो गया 11। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ गया 70, ओके यहाँ पर 73 हमें यहाँ पर 77 सॉरी 77, तौबा गलत हो गया। चलो अब इसको कैंसिल करो तो ये 7 टाइम, तो हमें x क्या मिल गया, 7 मिल गया। हमने x की वैल्यू 7 निकाली, y 9 निकालिया। तो देखो हमने डिनोमिनेटर क्या लेट किया था, x, सॉरी डिनोमिनेटर ने न्यूमरेटर हमने x लेट किया था, न्यूमरेटर हमारा क्या था x जो कि 7 है, डिनोमिनेटर हमने क्या लेट किया था y जो कि हमारे पास 9 है। तो हमारा जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 7/9 बन रहा है। यही क्वेश्चन ने कहा था फाइंड करो, लिखा है ना यहाँ पर फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमने फाइंड कर लिए 7 और 9। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर आपके सामने। अब जो ये 5th क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अभी तक जितने क्वेश्चन किए ना उससे ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखो कह रहा है 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल पहले की बात की जा रही, पहले मतलब आगे की बात की जा रही, ठीक है। जैसे कि 2024 चल रहा है, इसमें 5 साल आगे मतलब 2029 की बात की जा रही है। कह रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। कह रहा है जो जैकब की एज होगी ना वो अपने सन से 3 टाइम ज़्यादा होगी, ठीक है। आज से 5 साल आगे की बात कर रहा है। अब कह रहा है 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है। अब कह रहा है जैकब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज होगी ना आज से 5 साल पहले वो अपने सन से 7 टाइम थी। अब आगे कह रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अब इनकी प्रेजेंट एज हमें निकालनी। देखो प्रेजेंट एज पूछी जा रही है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज को सबसे पहले लेट कर लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। किसके प्रेजेंट एज को, सन के भी और जैकब के भी, दोनों के प्रेजेंट एज को हम लोग लेट करेंगे। ओके तो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन के सोल्यूशन में। शायद बैकग्राउंड में आपको नॉइस आ रही होगी, अगर आ रही है तो इसे इग्नोर कर दो, जैसे सब तुम्हें इग्नोर कर देते हैं वैसे ही। चलो यहाँ लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ जैकब। इसकी जो एज है ना उसको हमने लेट कर लिया x ईयर, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कर दिया लेट द एज ऑफ हिज सन, सन की जो एज है उसको लेट कर लिया y ईयर्स, ये हमने लेट कर लिया। अब कहा जा रहा है कि भैया आज से 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 यहाँ कर दिया ईयर। आफ्टर 5 ईयर देखो जो जैकब की एज होगी वो क्या होगी, आज मान लो जैकब 20 साल का है, ठीक है, तो इसकी एज क्या हो जाएगी, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 25 साल हो जाएगी, यही हो जाएगी ना। तो यहाँ लिखते हैं जैकब, और यहाँ पर इसकी एज अगर आज x ईयर है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 5 ऐड कर दो, इतनी हो जाएगी।
और अगर हम लोग सन की बात करें तो यहाँ पर अगर आज इसकी एज वाई है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, वाई प्लस 5 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगर आज जैकब की एज आज से 5 साल पहले जैकब की एज जो थी वो अपने सन से 3 टाइम ज़्यादा थी, तो सन की एज क्या है, y प्लस 5 है। ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3y 5 3 हो गया हमारे पास 15। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, कह रहे होंगे भैया अगर जैकब की एज उसके सन से 3 टाइम थी तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना चाहिए, इसमें क्यों नहीं किया। तो देखो यहाँ पर ही आप समझो ना कि अगर इसकी एज अब इस समय 3 टाइम है, ज़्यादा है इससे, तो अगर हम लोग इसको इक्वल में लिखेंगे तो भैया ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम होगा। फिर समझो, अभी नॉर्मल कोई नंबर ले लेते, मान लिया हमने जैकब की एज अब है, हमारे प्रेजेंट एज है 10 साल, ठीक है। अब आज से 5 साल आगे की बात की जा रही है तो 5 को हमने ऐड कर दिया। अब इसके सन की एज है 5 साल और इसके 5 साल पहले की बात की जा रही है तो 5 हमने और ऐड कर दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो हमने क्या कहा कि चलो इसमें हम 45 कर देते हैं, यहाँ पर 45 कर दो, या फिर हमने कर दिया है यहाँ पर 25 कर दिया, चलो 25, 20 कम हो गया 25 कर दिया। अब समझना, अब इसको समझना, यहाँ पर 5 प्लस 5 हो गया 10, 25 प्लस 5 हो गया 30। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो जैकब की एज है वो 3 टाइम है उसके सन से, 3 टाइम हो रहा ना, तो इसका 3 टाइम मतलब ये 30 और ये 10 है। अब अगर ध्यान दोगे तो 30 और 10 बीच में आ रहा है इक्वल, क्या कभी इक्वल हो सकते हैं, यहाँ पर नहीं हो सकते। तो इन्हें इक्वल करने के लिए हम लोग 3 का मल्टीप्लाई इसमें ही करेंगे, ना कि इसमें। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो बस सिंपल सा ये समझ लो 3 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसने बोला है 3 टाइम है उसकी एज से। अगर नहीं आ रही तो फिर से दोबारा से इसको देख लो, समझ में आ जाएगी। तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू 3y प्लस 15, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो हमें यहाँ पर 3y यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर मिल गया हमें 10, हमें x की वैल्यू मिल गई 3y प्लस 10, ये मिल चुका है। इसको बोल देंगे ये है हमारी पहली इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, 3 ईयर एगो ना, 1 मिनट का आगे क्वेश्चन ये कह रहा था 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले की बात की जा रही, पहले पीछे की बात की जा रही, यानी कि 5 ईयर एगो, ठीक है, 5 साल पहले की बात की जा रही। तो भैया जैकब की जो एज है आज की डेट में उसकी x ईयर है, 5 साल पहले की बात की जाएगी तो 5 को माइनस करा दो, और इसकी जो सन की एज है उसकी y ईयर है और 5 साल पहले की बात की जाएगी तो 5 को भी माइनस करा दो। अब हमें क्या करना है, अब फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, क्या होगा उसके जो एज है ना वो 7 टाइम है अपने सन से। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 5, 7 का मल्टीप्लाई करोगे इसकी एज से, बस यहाँ पर हो गया, ठीक है। अभी हम एक बार और आपको बताएंगे ये 7 का मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है। क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पर 3 का क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर से हम आपको बताएंगे, क्लियर कर देंगे सब कुछ। यहाँ पर हमने कर दिया x माइनस 5, 7 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 7y, 7 5 हो गया 35। अब देखो यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया 7y और माइनस 35, ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो गया, तो यहाँ पर हमें मिल गया है 7y माइनस, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल चुका है, ओके, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा जनाब, यहाँ पर हमको मिलने वाला है 30 और यहाँ पर हो गया x। हमने क्या देखा अभी, हमने ये देखा है कि हमें x की वैल्यू 3y प्लस 10 मिली है, तो हम लोग क्या करेंगे इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसको दूसरी इक्वेशन बोलेंगे और बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करने जा रहे हैं। तो इस x की जगह में ये पूरा 3y प्लस 10, ये 3y प्लस 10 पूरा लिख देंगे, 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 7y माइनस 30। अब इसको करेंगे नेक्स्ट पेज में, जगह है देखो, यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर है हमारे पास 10, ठीक है, यहाँ पर 10 लिखा, ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा प्लस का 30,
यहाँ पर देखो 7y है, 7y लिखा, 7y, ये 3y प्लस का इधर जाएगा माइनस का 3y, ये हो गया 40, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4y, ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया 10y, हमें y क्या मिल गया है 10, हमें y मिल गया 10। अब इस y की वैल्यू को उठाओ, चाहो तो पहली इक्वेशन में पुट करो या फिर दूसरी में पुट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हम दूसरी में पुट करने जा रहे हैं या फिर पहली में ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम पहली में कर दे रहे हैं। चलो यानी कि पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन हमने बोल दिया है फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर हुआ x माइनस 3, सॉरी x इक्वल्स टू 3y है, y की जगह में 10 कर दिया, प्लस 10, यहाँ पर हो गया 30 प्लस 10 हो गया 40, यहाँ पर हो गया 40, x हमें क्या मिल गया 40 मिल गया है और y हमें क्या मिल गया था यहाँ पर 10 मिल गया। ठीक है, तो हमें इस दोनों की एज मिल चुकी है। तो देखो हम लोग लिख देंगे जैकब जो एज है, इसकी एज आ गई हमारे पास 40 ईयर्स। ठीक है, और जो हमारे पास सन था जैकब का, हमारा नहीं जैकब का, वो आ चुका है यहाँ पर, ओके कितना था 10 ईयर, 10 ईयर, बस ये हो गया इसका आंसर। बट एक चीज़ और फिर से समझ लो, क्या ये 3 कैसे हुआ, ये 7 का मल्टीप्लाई कैसे हुआ। देखो 0 से समझो, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो जैकब की एज थी ना वो 7 टाइम थी या फिर बोला है 3 टाइम थी उसके सन से। तो हमें इक्वेशन बनानी है, मान लिया कि भैया जैकब की प्रेजेंट एज है 25 साल, ठीक है, और आज से 5 साल आगे की बात की जा रही है तो इसमें 5 ऐड कर दिया, और आज इसके सन की एज है 5 ईयर और आज से 5 साल आगे की बात की जा रही है, देख रहे हो ना, ये इसमें भी 5 हमने ऐड कर दिया। तो देखो 5 प्लस 5 हो गया 10 और ये हो गया 30। अब क्या ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं, बट बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब यही हो रहा है कि ये इसके बराबर है। अगर ध्यान से देखो ये 30 है ये 10 है, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ने क्या कहा था 3 टाइम ज़्यादा है तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, सेम वही चीज़ इसमें भी किया है। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो और इस क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, ये सारे क्वेश्चन वो भी एक ही वीडियो में। कमेंट और शेयर ज़रूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।